ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंसस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। पतित पावनी कलुष भंगिनी माँ गंगा के तट पर समर्थित विद्यालोक न्यास से आप नित्य स्वाध्याय प्रवचन सुन रहे हैं, जिसमें से ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय का 11वां अधिकरण, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 11वां अधिकरण चल रहा है, जिसका नाम है प्रतर्दनाधिकरण। प्राणस्तथानुगमात्। इस अधिकरण में विचार का विषय है कि प्राण शब्द से मुख्य प्राण लिया जाए, वायु लिया जाए, देवतात्मा लिया जाए या ब्रह्म लिया जाए। चार विकल्प: वायु, मुख्य प्राण, देवता इंद्र हैं, या ब्रह्म। क्या लिया जाए, इस प्रकार से यहाँ पर संशय होता है। प्राणस्तथानुगमात्। प्रसंग यह है, दिवोदास के पुत्र जिनका नाम था प्रतर्दन, तो प्रतर्दन बड़े ही अच्छे योद्धा थे। युद्ध में इन्होंने देवताओं को विजय दिलाई। इंद्र प्रसन्न हुए। इंद्र ने कहा, वरदान मांगो। इंद्र ने कहा कि देखो भाई, तुम्हारे युद्ध की कला से बहुत मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांग लो। प्रतर्दन ने कहा कि जो मनुष्यों के लिए हिततम है वही आप हमें उपदेश कीजिए, वही चीज़ दीजिए। यह मनुष्य हितम मने से तमाम ब्रूही, क्योंकि मैं तो मनुष्य, मुझे इतना ज्ञान नहीं, और आप देवता हैं, देवताओं का राजा इंद्र हैं, आप अधिक ज्ञान है। जब इस प्रकार से कहा तो इंद्र ने कहा, अच्छी बात है, माँ उपासस्वेति, मेरी उपासना करो। तो वहाँ पर शंका होता है कि वास्तव में माँ उपासस्वेति का इंद्र हैं देवता, या मुख्य प्राणवृत्ति, या वायु, या ब्रह्म। यही विचार यहाँ चल रहा है। थोड़ा सा भाष्य के अनुसार विचार करें। प्रतर्दनो हवै देवो दासी। प्रतर्दनो हवै दैवो दासी इंद्रस्य प्रियं धामोपजगाम युद्धेन पौरुषेण च तं हेन्द्र उवाच प्रतर्दन वरं ते ददामीति स होवाच प्रतर्दनस्त्वमेव मे वरं निष्व यत्तम मनुष्यायतम मन्यसे इति।
जो मनुष्यों का हित हुआ तुम वरदान मांग लो। इस प्रकार से कहने के बाद इंद्र ने आत्मदृष्टि से कहा कि मेरी उपासना करो। ऐसा कथन करने के बाद अब यह संशय होता है, स होवाच प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा तम माम आयु अमृतम इति उपासस्व। कौशिक उपनिषद में वाक्य आता है, प्राण हूँ, प्रज्ञात्मा हूँ, मुझे आयु अमृत से उपासना करो। अथ खलु प्राण ये प्रज्ञात्मा इदम शरीरम प्रगृह उत्थापयति। यह जो प्राण है यही शरीर को धारण करता है, स्थिर करके रखा हुआ है, यही सब कुछ है। जो मुख नासिका से संचरण करने वाला है, जिसे हम प्राण कहते हैं। सह एतस्मिन् शरीरे वसत वसौत कामंत। जब तक इस शरीर में प्राण वृत्ति है तभी तक इंद्रियां सुचारू रूप से अपना काम करती हैं। आँख से रूप देखते हैं, कान से शब्दों को सुनते हैं, त्वचा से स्पर्श होता है, जीभ से स्वाद का विवेक करते हैं, पैर से चलते हैं, हाथ से लेन देन करते हैं, उपस्थ से आनंद का अनुभव, पायु से विसर्ग। तो प्राण के सत्ता होने से, वृत्ति होने से ही सारी इंद्रियां अपने अपने कार्य को अच्छी तरह से करती हैं, इसलिए प्राण ही है। न वाचम विजिज्ञासित वक्तारम विद्यात। यहाँ जो श्रुति वाक्य है कि वक्ता को जानो, तो जो वक्तित्व है वह जीव में होता है। तो यहाँ पर अवश्य जीव का भी संशय होता कि जीव को ले। स ऐसा प्राण ऐसा प्रज्ञात्मा आनंद अधुर अमृत। ये वाक्य परब्रह्म को बताते हैं जो आनंद है, अजर है, अमृत है। और जो माँ उपासस्वेति का, तो इससे देवतात्मा का बोध हो रहा। यहाँ संशय होता है कि वायु लें कि देवता लें कि जीव लें कि परब्रह्म लें। चारों के यहाँ पर हेतु देखे जा रहे हैं। वायु जो मुख्य नासिका से निगमन कर रहा है, इन देवता मतलब माँ उपासस्वेति से इन देवता। जीव में वक्तारम सब प्रयोग किया है ना, कि न वाचम विजिज्ञासित वक्तारम विद्यात से जीव का ही बोध हो रहा है। प्राणों से प्रज्ञात्मा से आपका प्राण का, मुख्य प्राण का बोध हो रहा है। अजर अमर सबसे परब्रह्म का बोध, वही अजर अमर है। चार विकल्प हो गए, वायु, इंद्र देवता, जीव, परब्रह्म। इसमें से क्या लिया जाए? इस प्रकार से संशय जब हुआ तो संशय होने के बाद पूर्व पक्ष कहता है, प्राण शब्द से वायुलिंगिन उपोत बलितात सिद्धि प्रातुर्या प्राण शुद्धम वायुरेव। प्राण शब्द से मुख नासिका से निर्गमन करने वाला वायु है, उसी को आप लीजिए। सिद्धांति कहता ऐसी बात नहीं है भाई। इंद्रोपदिष्टम प्राण शब्दितम परम ब्रह्मैव। इंद्र ने जिसका उपदेश दिया वह प्राण शब्द से परब्रह्म ही है। प्रतर्दनाय इंद्रोपदेश परे कौशिक की उपनिषद तृतीयाध्याय उपक्रम उपसंहारादिभि तात्पर्यलिंगे पर्यालोच्यमाने तत्रत्य पदार्थानां समन्वयः प्राण शब्दस्य ब्रह्म प्रतिपादकत्वे उपयते। जो इंद्र के उपदेश में जो तृतीय उपनिषद का वाक्य है, जो तृतीय अध्याय में, उसको उपक्रम उपसंहार विचार करते हैं तात्पर्य लिंग के अनुसार।
तो प्राण शब्द से ब्रह्म प्रतिपादक ही ब्रह्म की सिद्धि होती है। घटा लो, वरम ऋणस्व, वरदान मांगो। इंद्र ने कहा कि देखो देवदास प्रतर्दन में बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने जो देवासुर संग्राम में पराक्रम दिखाया, असुरों को पराजित किससे, तुम्हारे युद्ध कौशल से बहुत प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। ऐसा कहा तो वरम ऋणस्व। इंद्र ने जब कहा तो प्रतर्दन ने कहा तुमेव मे वरम ऋणस्व यम तुम मनुष्य तुम मन से। आप ही वरदान को दीजिए जो मनुष्यों को इसमें हित हो, ऐसा वरदान आप दीजिए। इति परम पुरुषार्थ में वह वरम उपक्षिप्तवान। परम पुरुषार्थ को ही वहाँ पर कहा। पुरुषार्थ क्या? प्रतर्दनाहितमेव बुद्धिमान। भाई मैं तो मनुष्य हूँ, हमारी हर बुद्धि, आप देवता हैं, वो भी देवताओं में देवताओं राजा इंद्र हैं। तो देवताओं का राजा इंद्र होने के नाते आप ही जो मनुष्यों का हित हो वह मुझे दीजिए, ऐसा कहा। तब जो है बता रहे हैं प्रतर्दन के लिए हिततम एवं बुद्धिमान प्राण परमात्मा भूतमृति। संसार में सबसे हिततम परमात्मा ही है। परमात्मा के ज्ञान से ही सब कुछ होता है भैया। संसार तो विनाशी है, नश्वर है, क्षणिक है, क्षण पर ध्वंसी है। इसीलिए जिससे मनुष्यों का हित हो वह तो मात्र एक परमात्मा ही है। क्योंकि श्रुति कहती है तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। उसी परमात्मा को जानकर मनुष्य मृत्यु का अतिक्रमण करता है। दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं, मोक्ष के लिए दूसरा रास्ता नहीं है। इस प्रकार से परमात्म विज्ञान को बताया गया है। स यो माम बीजानीयात नास्य किंचन कर्मणा लोको मीयते न मातृपदे न पितृपदे न सुते न भ्रूणतया। जो उस आत्मा को जान लेता वह उसका निम्न कर्म से किसी प्रकार से कुछ क्षति नहीं होती, पुण्य कर्म से बढ़ता नहीं है। तो पुण्य पाप कर्म का संश्लेष भी कहा गया है आत्मज्ञान की महिमा में, उसी को सिद्धि उपनिषद में। तो प्राण शब्द से यहाँ पर परब्रह्म में लेना, और भी कहा है क्षीयन्ते च कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस परमात्मा के विज्ञान से प्रमातृगत, प्रमाणगत, प्रमेयगत सारे संशय, विपर्य, विपरीत भावना, संभावना सब नष्ट क्षीण हो जाते हैं। सर्वकर्म क्षय का कथन हुआ है। कौशितकी श्रुति प्राणम प्रज्ञात्मानम वदन्ति अचेतनस्य वायु। जो अचेतन वायु है उसमें प्रज्ञात्मा शब्द का प्रयोग हो ही नहीं सकता है। जो आनंद है, अजय अमृत है, ब्रह्म है, उसमें ही यह संभव है। न साधुना कर्मणा भूयान न एव साधुना कर्मणा कनियान इसहेवेनम साधु कर्म कारयति तम येभ्यो लोकेभ्यो उन्निनीशते। ऐसे एव साधु कर्म कारयति तम यमेभ्यो लोकेभ्यो अधोनिनीशते। एष लोकपाल एष लोकाधिपति एष सर्वेशः। श्रुति कहती है कि साधु अच्छे कर्मों से बढ़ता नहीं है या साधु कर्मों से घटता नहीं है। वही परमात्मा ही जिसको उठाना चाहता उसकी बुद्धि को शुद्ध करके अच्छे कर्म में लगाता है, और जो नीचे जाना चाहता है उसकी बुद्धि हरित कर लेता, हरण कर लेता है। ऐसे साधुना कर्म कारयति, जिसको नीचे ले जाता है, लोकपाल है, लोकाधिपति सर्वेश है, वही परमात्मा ही है।
तो प्राण सबसे जो परब्रह्म उसमें तो घट जाएगा, परंतु प्राण सबसे जो आप लेंगे वायु विशेष, वायु कुछ में नहीं घट पाएगा। सूत्रार्थ भी बता रहे हैं, प्राण मतलब प्राण शब्द प्रतिपाद्य परब्रह्मेव, कुतः कैसे, तथा अनुगमा, तुमेव विनिश्वयम्, तुम मनुष्य है तुम मनुष्य इत्यादि वाक्यों से ब्रह्म का अनुगम थे प्रतिपाद्यत्व, अनुगमत का अनुगम का अर्थ प्रतिपाद्यत्व का बोध हो रहा है। तथा ही प्राणानुगमात, प्रथम शुद्ध जो था प्राणस तथा अनुगमात का अर्थ किया। दूसरा सूत्र है प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 29वां सूत्र, न ऐसा नहीं कर सकते परमात्मा को, क्यों, वक्तुरात्मोपदेशा इति चेत, वक्ता का उपदेश है, वक्ता मतलब जीव का, तो पदे ऐसा नहीं कर सकते, अध्यात्म संबंध भूमा है, इसमें अध्यात्म संबंध होने से भूमा है। वक्तु इंद्रस्य देवता विशेषस्य आत्मोपदेशात, इंद्र जो देवता विशेष हैं उनका उपदेश किया गया है, क्या है वह वाक्य, मामेव बीजानेहि, मामेव बीजानेहि, ऐसा उपदेश। इंद्रेव उपासत्य प्रतिपाद्यत्वेन, यहाँ जो इंद्र देवता हैं वही उपास रूप से प्रतिपाद्य पूर्व पक्षी कहता है। अतः प्राण सवितम इंद्रेव, इंद्र ही है, ना ब्रह्म, ब्रह्म हो नहीं सकती चेत ऐसा कोई कहे, कहते नहीं। यस्मात् अस्मिन् कुश्ती के तृतीय अध्याय में अध्यात्म संबंध भूमा यस्मिन्, अध्यात्म संबंध होने से यावद यस्मिन् शरीरे प्राणो बसति तावद वायु, जब तक प्राण तभी तक वायु रहता है। प्राणस्य प्रज्ञात्मा रूप से प्रतिपादन किया गया है, प्राण एव प्रज्ञात्मा इदम शरीरम प्रगृह्य उत्थापयति, प्राण जो प्रज्ञात्मा है वो इस शरीर को ग्रहण धारण करता है। नो वाचम बीजानी तो वक्तारम विद्यात, कहते हैं कि वाणी को नहीं बल्कि वाणी का अधिष्ठाता वक्ता को जानना चाहिए। ऐसा प्रारंभ करके दृष्टान दिया इस प्रकार से, रथ की अरा नेमी में नेमी नाभि में अर्पित है, ऐसी सब कुछ भूत मात्रा प्रज्ञा मात्रा सब प्राण में अर्पित है। सयेष प्राण एवं प्रज्ञात्मा आनंदो, यही प्राण है, प्रज्ञात्मा है, आनंद है, आनंद है, अजर है, अमृत है। विषयेंद्रिय व्यवहाराणाम नाभिस्थानीय, विषय इंद्रिय का जो व्यवहार है नहीं मतलब केंद्र स्थानीय होने से प्रज्ञात्मा प्रत्यगात्मा का कथन करके स आत्मेति विद्यात, वही आत्मा को जानता है, इस प्रकार से कथन किया गया है। सम आत्मेति विद्यात, संहार किए तस्मात् अध्यात्म संबंध बाहुल्यात, अयम उपदेश ब्रह्मण एवं न देवतात्मा, यह उपदेश ब्रह्म का है, देवतात्मा का बन नहीं सकता है। उपदेश किसका है, ब्रह्म का, देवतात्मा का बन नहीं सकता है, यह कथन किया। ये उपदेश आपका है, मतलब कह रहे कि ब्रह्म का देवतात्मा का नहीं बन सकता है। कथम तरहि इंद्र मामेव, फिर इंद्र ने कैसे कहा कि मेरी उपासना करो, तब बता रहे इस विषय को कि देखिए जी, शास्त्र दृष्टिया तो उपदेशो वामदेववत, जैसे वामदेव जी ने उपदेश किया, तद्ध एतद् वामदेव प्रतिपेदे अहम सूर्य च, वामदेव महाराज का
गर्भवास होते ही सब प्रतिबंधक क्षीण हो गया। तो उनको अनुभव हुआ कि मैं ही मनुष्य रूप से शासन कर रहा हूँ, स्वरूप से संसार को ऊर्जा दे रहा हूँ, चंद्रमा से चांदनी दे बिखेर रहा हूँ। जिस प्रकार से सर्वात्म भाव का अनुभव किया वामदेव जी ने, अहम मनु, अहम सूर्य, अहम चंद्रमा अनुभव किया सर्वात्म भाव को, ऐसे इंद्रियां पकड़े आत्मा से अभेद स्थापित करके कि हम मेरी उपासना करो, माँ उपासस्वेति। जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में बार बार कहते हैं ना कि मतलब कि मुझे जानो, मुझ परमात्मा को उपासना करो, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तु सर्वपापेभ्यो मुच्ययामि मा शुचः। ऐसे यहाँ पे इंद्र ने कहा, मतलब कि इंद्र ने अपनी आत्मा के साथ अभेदस तादात्म्य स्थापित करके ऐसा कथन किया, माम उपासस्वेति। जैसे भगवान कहते मत परम ब्रह्म, या माम उपासस्वेति सर्वधर्मा परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। माम मतलब मुझ परमात्मा, माम कर कृष्णम नहीं बल्कि परमात्मा है, ज्ञानी कृष्ण मत कर लिया करते हैं। तो माम कर जैसे गीता में परमात्मानम ब्रह्मण किया, ऐसे यहाँ पर लेना भाई कह रहे हैं। तस्मात् इससे सिद्ध हो गया कि परब्रह्म ही है। तो जिस प्रकार से वामदेव का दृष्टांत दिया, सात दृष्टि से उन्होंने कथन किया, ऐसे यहाँ पर भी इंद्र ने शास्त्र दृष्टि से उपदेश किया, भेद दृष्टि से कि मेरी उपासना करो। जीव मुख्य प्राणलिंगात नित्य चेतना उपासा त्रैविद्या अशतत्वादीय तदयोगात। जीव और मुख्य प्राण का हेतु होने से आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि यहाँ प्राण सबसे मात्र परमात्मा ही है, कतना ऐसी बात नहीं। ऐसा तुम मानोगे तो उपासा त्रैविद्या, तीन उपासनाओं को करने की प्राप्ति आ जाएगी, जीव की, मुख्य प्राण की, ब्रह्म की, जो ठीक नहीं है। न वाचम विजिज्ञासित वक्तारम विद्यात, ऐसा जो कशित के उपनिषद का मंत्र है, श्रुति वाक्य है। जीवलिंगम, वक्तारम से क्या, जीवलिंग। वक्तित्व धर्म से जीव निष्ठत्वात्, वक्तित्व, श्रोतित्व, कर्तृत्व, दृष्टित्व जीव में होता है, जीव में अध्यारोपित होता है। इससे क्या सिद्ध हुआ, जीव। अथ खलु प्राणे प्रज्ञात्मइदं शरीरम प्रज्ञुत्थापयति। ये जो प्राण प्रज्ञात्मा है, शरीर को धारण करता, इससे सारी क्रियाएं हो रही हैं। इससे मुख्य प्राण का लिंग मुख्य प्राण निष्ठ है, शरीर धारण रूपी धर्म मुख्य प्राण निष्ठ है। तो मुख्य प्राण की उपासना प्राप्त हो रही। प्रज्ञात्मत्व भी जीवे चेतनत्व पर, प्रज्ञात्मत्व भी जीव में संभव चेतन होने से। मुख्य प्राणे भी प्रज्ञा साध चक्षुराद इंद्रिया सतत बढ़ते। मुख्य प्राण में भी प्रज्ञा का साधन चक्षुरादि इंद्रिया श्रेत्व हो सकता है। यो वही प्राणा सा प्रज्ञा, या वही प्रज्ञा सा प्राणा। जो मुख्य प्राण है वह प्रज्ञा है, जो प्रज्ञा है वो प्राण है। इस प्रकार श्रुतियाँ सुनने, श्रुतियों को हम देखते हैं। सह एतौ अस्मिन् शरीरे वसता सहुत्क्रामत। जीव मुख्य प्राणियों स वृत्तित्वेन भेद निर्देशात्। जीव मुख्य प्राण का भेद वृत्ति होने से सात्म उपदेश किया गया है। स्वरूपेण च भेद निर्देश प्रतिपा, स्वरूप से भेद भी है। जीव मुख्य प्राण परिग्रह में घट जाएगा, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। तस्मात् जीव मुख्य प्राणियों अन्यतर उभवा अस्मिन् प्रकरणे प्रतिपादितो। पूर्व पक्ष ने कहा, देखो भाई, इस प्रसंग में जीव या मुख्य प्राण दोनों में से एक लेना चाहिए, न कि ब्रह्म। तब कहते न,
सूत्र कहता है कि जीव मुख्य प्राण लिंगात चेत न ब्रह्म नहीं ले सकते, कहते न ऐसी बात नहीं। 3 प्रकार की उपासनाओं करने की आपत्ति आ जाएगी। उत्तर दे रहे हैं ब्रह्म सूत्र से। कुतः उपासा त्रैविध्यात्, 3 उपासनाओं की आपत्ति आ जाएगी। जीव मुख प्राण ब्रह्म 3 उपासनानि प्रसज्जीरन, 3 उपासनाओं करने की आपत्ति आ जाएगी। यदि आप ऐसा कहते हैं तो नहीं ये कस्मिन वाक्य उपासना त्रयं शक्य, ये कहीं वाक्य में 3 प्रकार की उपासनाएं संभव नहीं है, क्योंकि वाक्य भेद हो जाएगा। मामेव बीजानीहि इति उपक्रम, ऐसा उपक्रम किया। प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा, ऐसा कथन करके अंत में सा ऐसा प्राण एवं प्रज्ञात्मानंद अजरोमृत, कोई प्राण है, प्रज्ञात्मा है, आनंद है, अजर है, अमृत है, ऐसा संहार किया गया। अत्र उपक्रम संहार्यो एक रूपयात, उपक्रम संहार के एक रूप होने से प्रकरण से एकार प्रतिपादकत्व वक्तव्यम, प्रकरणता एकार्थ प्रतिपादकत्व कथन हो जाता है। ब्रह्म लिंगम अन्य परत्वेन नेतुम शक्यम, ब्रह्म का लिंग अन्य परक होने से संभव, अन्य प्रकार करेंगे संभव नहीं हो। अन्य मतलब कि मुख्य प्राण जीव, ऐसा अर्थ देने से ब्रह्म का परक नहीं हो पाएगा। करे भाई अन्य परक जो होगा मतलब मुख्य प्राण जीव, इसमें यदि श्रुति को लगाएंगे तो ब्रह्म की सिद्धि हो नहीं पाएगी, ये तात्पर्य है। जीव प्राणलिंगानी तो ब्रह्म प्रत्यय नेतुम शक्यानि, जीव प्राणलिंग ब्रह्म प्रत्यय होने से ले सकते हैं। ब्रह्म की सभी जगह व्याप्ति है तो उसमें तो घटा सकते हैं। भारत में राज्य है, परंतु एक राज्य में पूरा भारत आ नहीं सकता है। ऐसे यहाँ पर ब्रह्म व्यापक, उसमें सबका अंतर्भाव हो सकता है, तात्पर्य है। प्राण व्यापारस्य शरीरधारणस्य परमात्मा तत्वात्, प्राण व्यापार शरीर धारण परमात्मा का अधीन होने से परमात्मा में उपचरितुम शक्यत्वा, परमात्मा प्रयोग कर सकते हैं। न प्राणे न पाले न मर्तो जीवति कश्चन, इतरेण तो जीवन्ति स्मे तो पाशितो, ये जीवात्मा प्राणन अपानन क्रिया करती जीवन धारण नहीं करता है। इतरेण तो जीवन्ति, जिसमें प्राणन अपानन नहीं होता उससे मतलब कि प्राणन अपानन क्रिया करके जीवित नहीं है, बल्कि उस परमात्मा की शक्ति से, जिससे कि प्राण प्राणन क्रिया कर रहा, अपान पानन कर रहा है, उससे जीवन धारण करते हैं। ऐसा कठोपनिषद की श्रुति है। न प्राणे न पाने न मर्तो जीवति कश्चन, इतरेण तो जीवन्ति यस्मिनेतोपासितोति श्रुतिः। प्राण व्यापारस्य परमात्मा तत्त्वं दृढ़ति, प्राण का जो व्यापार है मतलब स्पंदन परमात्मा के अधीन है। ब्रह्मण सकाशा जीवस भेद, ब्रह्म के अपेक्षा जीव का भेद है, उपाधिक भेद है। और वस्तुतः उपाधि को हटा दो तो ब्रह्म जीव का भेद ही है। तस्मात् जीवलिंगम ब्रह्मणि उपचरितुम शक्यम, जीव के वाक्य ब्रह्म में उपचार हो सकते हैं। आश्रितत्वात् अन्यस्मिन् प्रकरणे ब्रह्मलिंगत लिंग वशात प्राण शब्द से ब्रह्मणि प्रत्याश्रितत्वात्, अन्यत्र अन्य प्रकरण में ब्रह्मलिंग की सामर्थ्य से प्राण शब्द का यहाँ पर ब्रह्म में आश्रय कर सकते हैं। तद योगात का अर्थ किया है शीत तमत्वादि असाधारण ब्रह्मलिंगा योगात, प्रकरण ब्रह्म परमे विशिद्धम। देखो भैया हिततम, संसार में माद हितम ब्रह्म ही है। ब्रह्म को छोड़कर दूसरा कोई
हिततम हो नहीं सकता है। जब आपका जो ब्रह्म है, ब्रह्म को छोड़कर दूसरा कोई हिततम हो नहीं सकता है। इसलिए जो हिततम है, हिततम के योग होने से, मतलब कि जो प्रतर्दन ने कहा हिततम हो भैया उपदेश कीजिए, तो ब्रह्म को छोड़कर दूसरा कोई हिततम मतलब कल्याणतम हो नहीं सकता। जितने भी कल्याणकारी चीज़ें हैं उन सब में से मात्र एक ब्रह्म ही सबका कल्याण करने वाला है। अन्य तो मात्र आपेक्षिक है। शरीर का स्वास्थ्य है, भूख प्यास निवृत्ति है, रोग की निवृत्ति है, आपेक्षिक है, थोड़े काल के लिए क्षणिक है, कालिक है। पर ब्रह्म का विज्ञान है वह हिततम है, जिसको जान लेने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता है। मनुष्य कृतकृत हो जाता है, सफल हो जाता है, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। अब जीवन इसका आनंद रूपी समुद्र में डूब जाता है। संसार का जितना भी आनंद है वह तो क्षणिक है, आपेक्षिक है, विनाशी है, अनित्य है। पर यह जो ब्रह्म का सुख है वह अत्यंत आनंद स्वरूप है, यह आगंतुक नहीं है। इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से जो जायमान आनंद है इसको विषयानंद कहते हैं। उसके विषय में भगवान ने गीता में बता दिए, यही संस्पर्श जब होगा दुख योनिय एवते। इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से जो जायमान भोग मतलब सुख हैं और दुख हैं, वे दुख योनि होती, दुख के कारण है, मतलब कि जन्म जन्मांतर के चक्कर में भटकाने वाले हैं। आज आप मनुष्य हैं, कला पशु पक्षी कीट पतंग योनि में जाएंगे। इसलिए सावधान कर दिया कि इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से जायमान जो सुख है उसमें अपने बुद्धि को मत लगाओ भैया, अपने बुद्धि को स्वरूप में लगाओ, स्वरूप में प्रतिष्ठित करो, वही परम आनंद है। संसार का जो आनंद है वह तो क्षणिक है, विनाशी है, आज है कल नहीं है, साधन सापेक्ष है, और यह जो साधन निरपेक्ष है। ब्रह्म स्वयं प्रकाश मतलब कि साधन से निरपेक्ष है, स्वयं प्रकाश है, न इसमें इंद्रिय की अपेक्षा है न किसी साधन की अपेक्षा है, स्वयं प्रकाश है। आप भी स्वयं प्रकाश परब्रह्म स्वरूप ही है। यह मात्र विद्या से आपको ऐसा महसूस हो रहा कि मैं जीव हूँ, संसारी हूँ, वास्तव में यह भी परब्रह्म स्वरूप ही है। जैसे आप शास्त्र के द्वारा अपने स्वरूप को जानते हैं, धीरे धीरे अविद्या का, मल का, विक्षेप का, आवरण का नाश होता है। निष्काम कर्म से मल दोष की निवृत्ति, उपासना से विक्षेप की निवृत्ति और ज्ञान से आवरण भंग होते ही आप स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते, फिर आनंद ही आनंद है। अज्ञानी जीव जन्म जन्मांतर के संस्कार से इन विषयों में भटक रहा है, विषयों में सुख को ढूंढ रहा है, पर सुख है नहीं। इसी का नाम अध्यास है। शेष कल श्रवण करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।